पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश तेज गति से विकास कर रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब और आज में लोग जमीन आसमान का फर्क महसूस कर रहे हैं। लोगों को आज विकास साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस और उनके समर्थकों की आदत हो गई है हर बात पर रोने की। जब पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तब कांग्रेस और उनके समर्थक पत्रकार जबरदस्ती निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से वो घिरते जा रहे हैं। एक एक कर कांग्रेस और विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनता जा रहा है। एक बार फिर पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस बेचैन हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पिछले 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत के आम जनमानस के हित और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वहीं अब भारत ने आर्थिक शासन के युग में कदम रख दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 के रूप में एक ऐतिहासिक और लोगों को अनुकूल सुधार पेश किया है। ये कदम न सिर्फ प्रणाली को सरल बनाता है, बल्कि हर वर्ग के लिए राहत और अवसर लेकर आता है। जीएसटी 2.0 के तहत पुराने टैक्स स्लैब हटाकर केवल 2 मुख्य स्लैब लागू किए गए हैं। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ घटेगा, एमएसएमईज को मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य साक्षरता क्षेत्र में सुधार आएगा। ऐसे में कांग्रेस और उनके समर्थक लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि अब पीएम मोदी के इस फैसले से लोगों को सीधा राहत मिलेगी, जिससे लोग 2029 में भी और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और कहीं ऐसा न हो कि 2029 में 400 पार हो जाए। राहुल गांधी जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, अब कांग्रेस ये देखकर तिलमिला गई है कि पीएम मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर कुछ अखबारों के स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने जीएसटी पर पीएम मोदी को धन्यवाद अदा करते हुए विज्ञापन निकाला है। ये देखकर कांग्रेस तिलमिला गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि महंगाई कम करना, टैक्स वसूली घटाना सरकार का फर्ज है। ये जो चाटुकारिता में अंधे लोग जीएसटी पर मोदी जी को धन्यवाद अदा करते हुए विज्ञापन निकाल रहे हैं, आप भले दबाव में ये मूर्खता कर रहे हो, लेकिन आप राजा की प्रजा नहीं, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाले लोकतंत्र में नागरिक हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जीएसटी का विरोध कौन करता था? सीएम मोदी। आनन फानन में जीएसटी लाया कौन? मोदी। गड़बड़ जीएसटी लागू किसने किया? मोदी। आटा दही पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगाकर वसूली किसने की? मोदी। अब जीएसटी कम करने के लिए अपने ही सांसदों से कौन सम्मानित हो रहा है? मोदी। जीएसटी कम करने के लिए मजबूर किसने किया? राहुल गांधी। दर्शकों, हर तरफ से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं। काम पीएम मोदी करते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने कांग्रेस वाले आगे आ जाते हैं। वहीं जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब क्रेडिट लेने आ गए हैं। वहीं मोदी सरकार ने बीमा पॉलिसियों पर भी जीएसटी 0 कर दिया है। सरकार के इस कदम की तारीफ चारों ओर हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। पहले जब बीमा पर 18% जीएसटी लगता था, तब रवीश कुमार सरकार पर जमकर हमला करते थे और कहते थे कि बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 5% होना चाहिए। लेकिन अब जब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए टैक्स 0% कर दिया है, तब भी वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई जीएसटी 0 हुई है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित पंजाब में बांटे गए राहत पैकेट्स पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पंजाब में बाढ़ राहत प्रयासों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बाढ़ राहत सामग्री दिखाई गई। इसमें राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर वाले स्टिकर के साथ साथ राहत सामग्री से लदे ट्रकों पर कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के बड़े पोस्टर लगे थे। वीडियो शेयर कर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि यदि कांग्रेस का उद्देश्य पंजाब में बाढ़ राहत पहुंचाना है, तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ राहुल गांधी के स्टिकर क्यों चिपका रही है? दर्शकों, राहत सामग्री पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ग्रस्त पंजाब के 15 से अधिक जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।